जम्मू कश्मीर इन दिनों मूसलाधार बारिश की चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर जम्मू संभाग में हालात बेहद बिगड़ते दिख रहे हैं। मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के मुताबिक अगले 48 घंटे तक भारी बारिश, गरज चमक के साथ साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। यही वजह है कि प्रशासन ने निचले और नदी नालों के किनारे बसे इलाकों के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लगातार बारिश के चलते जम्मू संभाग में सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के शिक्षा निदेशालय जम्मू ने आदेश जारी कर 25 अगस्त यानी आज के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का फैसला किया। कई जिलों में परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। आदेश में साफ कहा गया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जब तक हालात नियंत्रित नहीं हो जाते स्कूल नहीं खोले जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी राज्यवासियों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि लोग नदी नालों के किनारे ना जाएं और प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आपदा प्रबंधन, पुलिस, एनडीआरएफ और सभी राहत एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और जहां भी मदद की जरूरत होगी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जम्मू शहर में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तालाब तिलो, जानीपुर, त्रिकुटा नगर, अन्य रिहायशी इलाकों में पानी घरों तक घुस गया। गलियां तालाबों में तब्दील हो गई और लोग घरों में कैद होकर रह गए। सबसे चिंताजनक स्थिति IIM जम्मू कैंपस की रही, जहां हॉस्टल बिल्डिंग में पानी भर गया। कई छात्र फंस गए और बाहर निकलने में असमर्थ रहे। सूचना मिलते ही SDRF और NDRF स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर अब निचले इलाकों में साफ नजर आ रहा है। तवी नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। नदी किनारे स्थित महाकाल शक्ति पीठ मंदिर का हिस्सा बहाव में धंस गया और मंदिर बहने की कगार पर आ गया। चिनाब नदी उफान पर है। हालत की गंभीरता को देखते हुए सलाल डैम के ज्यादातर गेट खोल दिए गए। इससे चिनाब नदी का जलस्तर और बढ़ गया। एहतियातन रियासी प्रशासन ने चिनाब में चल रही सभी राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी। सांबा जिले की बसंतर दरिया में भी खतरे के निशान को पार कर चुकी थी। DC सांबा ने लोगों से अपील की कि नदी नालों के पास ना जाए। वहीं कठुआ जिले की बात करें तो कठुआ जिले में भी हालत बेहद गंभीर हो गए थे। सहार खड़ पर बने पुल का स्लैब टूट गया और दूसरे पुल पे भी दरार आ गई। इस वजह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह बंद करना पड़ा। प्रशासन ने खड़ के बहाव को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश शुरू की ताकि पुल को और नुकसान ना पहुंचे और जल्द से जल्द यातायात बहाल किया जाए। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी लंबी कतारें लगी हुई है और राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतें पेश आ रही है। उधमपुर जिले में भी थर्ड इलाके में भारी भूस्खलन हुआ। इसके मलबे में HP पेट्रोल पंप दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नेशनल हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई। रामबन और किश्तवाड़ जिलों में भी भूस्खलन से कई मार्ग बंद हो गए। किश्तवाड़ पद्दर रोड और गुरेज बांदीपुरा रोड भी बाधित हो गया। BRO की टीमें लगातार मलबा हटाकर सड़कों की खोलने की कोशिश कर रही है। कुलगाम के जंगल क्षेत्रों में भी फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। वहीं बांदीपुरा में देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई। हालांकि BRO ने तुरंत राहत बचाव शुरू किया और गुरेज बांदीपुरा रोड को बहाल कर दिया। अनंतनाग, राजौरी, पुंछ जिलों में भी कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। मुगल रोड भी कुछ समय के लिए बाधित रही। राजौरी में भी जमीन धंसने से कई घरों में दरारें पड़ गई। वहीं सांबा जिले के पहाड़ी क्षेत्र मनानू गांव में हालात सबसे भयावह हो गए। भारी बारिश से नाले का नाली सीधे गांव में घुस गया। कई घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। ग्रामीणों ने रात भर छतों पर शरण लेकर गुजारी। उनका कहना है कि अगर पानी का बहाव और तेज होता तो गांव में बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीण प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। सभी जिलों के DC लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। DC सांबा आयुषी सुदन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन की टीमें फील्ड में है। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या भी है। बसंतर दरिया का जलस्तर बढ़ा है, इसलिए लोगों से अपील है कि नदी नालों के पास ना जाए। वहीं प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जम्मू के कई हिस्सों में प्रशासन ने लाउड स्पीकर से चेतावनी दी ताकि लोग सुरक्षित रहे और जोखिम ना उठाए। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख क्षेत्र को भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। मौसम विभाग ने यहाँ येलो अलर्ट जारी किया है। लेह, करगिल और नुब्रा घाटी में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान भी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है।
कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर इन दिनों प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। एक तरफ आसमान से बरसाती बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ नदियों और नालों को उफान लोगों के लिए संकट बन गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहे और प्रशासन के साथ सहयोग करे। वहीं आने वाले 48 घंटे बेहद अहम होंगे, क्योंकि यही तय करेंगे कि हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे या तबाही और गहराएगी।